आज हमारे साथ देवास शाजा कोविड काल के दौरान क्षेत्र में उन्होंने किया लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की और आज भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में लोगों के बीच बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है देवास लगातार कोविड काल के अंदर आप क्षेत्र में बने रहे। ये कहें कि जब समय था कि परिवार को भी आपकी आवश्यकता थी, तब आप 24 घंटे में 48 घंटे आपको चालू क्या रही आपकी इस विषय पर? कोरोना वायरस के संकट का जो दौर था, उस दौर में मैंने अपने जीवन शैली को केवल इतनी भर्ती के ध्यान में रखा कि किस प्रकार से मैं अपने देवास लोकसभा परिवार के लोगों को बचा सकूं, किस प्रकार से उन्हें बेड उपलब्ध करा सकूं, किस प्रकार से उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकूं, इंजेक्शन और मेडिसिन उपलब्ध करा सकूं। उस दौरान मेरी दिनचर्या का भाग केवल एक ही था। मैं सुबह उठते ही कार्य में लग जाता था और रात को देर रात तक कार्य करता रहता था। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक लगातार लोगों के लिए बेड की व्यवस्था, इंजेक्शन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था और उनके इलाज का सुचारू प्रबंध करने में समय लगा। सर वेरिएंट टू जब कोविड का आया तो सबसे पहले चुनौती आपको थी ऑक्सीजन को लेकर, बेड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। समस्या यहाँ तक ये थी कि लोगों को बेड तक उपलब्ध हो पाते, लेकिन आप जब तक उनके और आपकी लोकसभा क्षेत्र में ऐसे मौके मिलते काफी है जहाँ किसी भी बिना बेड की कमी या ऑक्सीजन की कमी से मुक्ति। ये व्यवस्था कहीं ना कहीं लोकसभा क्षेत्र की जनता में जो तौर पर भी आपके सामने थी, इस चैलेंज को आपने कैसे स्वीकारा? क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी शुरुआती दौर में थोड़ी सी, क्योंकि परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं थे। परंतु देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए गए और 2-4 दिन में ही ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था बन गई थी। किसी भी प्रकार के साधनों की संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। विपक्ष के लोग जरूर पूरे समय ये हल्ला मचाते रहे, विवाद बनाते रहे, जैसा कि विपक्ष का भी एक स्वभाव हो गया है कि हर बात में विवाद करना। ऐसे समय जबकि उन्हें देश के साथ खड़ा होना चाहिए, तब भी वो कभी देश के साथ खड़े नहीं दिखाई देते। इसलिए हल्का सा ऐसा लगा था कि कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि इस व्यवस्थाएं गड़बड़ाई नहीं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध थे, ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में थी, दवाई गोलियां हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी और डॉक्टर्स भी हमारे पास। सर आपके लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कोविड को लेकर कंट्रोल आया है, रनिंग में इन तीनों आपकी लोकसभा में तीनों चीजें हैं, उन तीनों में काफी कंट्रोल कोरोना को लेकर हो गया। क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बेनिफिट है उसको लगातार आप मजबूत करते हैं। ये सब कैसे संभव हो पाया कि जब जीवन में जो है इसके आदर उठा ये चीजें ऐसे हैं जहाँ पे जो कोविड करने से कोविड हो गया, तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते कि अब कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जो कोविड कंट्रोल हुआ है उसका मुख्य कारण है यहाँ पे आशीर्वाद दाता है की जनता। उन्होंने भरपूर सहयोग किया। जब जब लॉकडाउन किया गया जनता ने उसको समर्थन दिया और जनता पूरी तरह से प्रशासन और सरकार के साथ में खड़ी रही। इसी प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी शर्मा साहब, इनके प्रयासों से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना पर नियंत्रण पाया। सर ये तो आप लगातार ध्यान देते रहे, लेकिन जो बड़ा कहते हैं कि घर पर सारे परिवार जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं आपका भी परिवार था और आपने 24 घंटे में से अटकाया था, घंटे आपने दिए। ऐसे में आपको ये कहीं चिंता नहीं कि परिवार में कोई कोविड में आ गया? मैं पहले भी जब अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ पर आया था तब मैंने कहा था कि मेरी माता जी ने मुझे देश के लिए समर्पित कर दिया है।
मेरे परिवार की चिंता केवल इतनी रहती है कि मैं वास्तव में अपने लोकसभा परिवार की चिंता कर रहा हूँ या नहीं, बल्कि वो सभी लोग मुझे मदद करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मेरी सहायता करते हैं और लगातार उनका प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने देवास लोकसभा परिवार को दूँ, अपने लोकसभा क्षेत्र को दूँ, अपने आशीर्वाद दूँ। आपकी लोकसभा क्षेत्र में ये पहली वैक्सीनेशन हो रहा है, अब इसको गति को देने के लिए क्या आपको लगता है कि किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए या आपकी ओर से क्या आप कर सकते हैं? मैं हमारे आदरणीय आशीर्वाद दाताओं से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो टीका है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस टीके को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लगवाया है और देश की कई बड़ी हस्तियों ने इस टीके को लगवाया है। इस टीके को लेकर कांग्रेस ने, वामपंथियों ने और विपक्ष ने अनेक प्रकार के भ्रम जनता के बीच फैला दिए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं ने ये टीकाकरण करवा लिया है और अपने परिवार को भी टीका लगवा दिया है। किंतु मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस की अपनी एक फितरत है, उनका एक स्वभाव है, वो जनता को निरंतर भड़काते रहते हैं। इस संकट के दौर में उन्हें जनता को समझाइश देनी चाहिए टीका लगाने के लिए, अपने परिवार को टीका लगवाने के लिए, ताकि हम कोविड की इस लड़ाई पर जल्द से जल्द विजय प्राप्त कर सकें। कोविड का सेकंड फेज तो कर लो, थर्ड फेज जिस प्रकार से जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बच्चे हो गए हैं, सब लग रहा है, क्या तैयारियां से शासन स्तर पर आपको देखना चाहिए? बच्चों को लेकर थर्ड फेज हो रही है देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार निरंतर संभावित तीसरी लहर की तैयारी में जुटी हुई है। इस लहर में संभावना जताई जा रही है कि बच्चों पर भी इसका असर आ सकता है। उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है। मेरा केवल आशीर्वाद दाता और जनता से निवेदन है कि वो किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो। कितना ही संकट हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो, यदि हम सब मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जय होगी। केवल इस संकट के दौर में हमें धैर्य के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है। सरकार निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत है कि संभावित तीसरी लहर, पहली बात तो वह आए ही ना, लेकिन फिर भी यदि वह आती है तो सरकार पूरी तरह से उस लहर से निपटने की तैयार है। इस प्रकार से सांसद जो भी आप क्षेत्र में जा रहे लगातार लेकिन अभी एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना ना घटे ना हो, तो इसको लेकर शासन प्रशासन स्तर पर या ये कहें कि आप जनता से क्या करना चाहिए, तैयारियों को लेकर भी वो सरकार पूरी तरह से तत्पर है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देवास में, शाहजहांपुर में 1500 एलपीएम के मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं, वे निर्माणाधीन हैं और जल्द ही जिनका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से आगरमालवा के जिला अस्पताल में, राज्य सरकार में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 200 एलपीएम का मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट किया है, जो निर्माणाधीन है और बहुत जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा, उसका ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आस्ट्रा में हमें राज्य सरकार की ओर से कोई मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट नहीं प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थिति में वहाँ के विधायक आदरणीय रघुनाथ जी और मैंने, हम दोनों ने विधायक और सांसद निधि देकर वहां पर 350 एलपीएम का मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए प्रयास किया है। वहां पर भी कार्य प्रारंभ होने ही वाला है। इस प्रकार से पूरा लोकसभा क्षेत्र हमारा मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा।
मेडिसिन हमने भरपूर मात्रा में अपने क्षेत्र में बुलवा ली है। हमारे राज्य सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर निगरानी बनाए हुए हैं। और इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि पिछली बार जो जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें हमारे कुछ लोग चले गए थे, अब इस प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो, हमारा कोई भी साथी हमें छोड़कर ना हो। इस बात के लिए सरकार पूरी तरह से लगी है। तो मेरा आखिरी सवाल जैसे अपने धन्यवाद में जो आनंद जीवन में मैं आपकी लोकसभा की बात है कि सरकारी सिटी स्कैन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अगर तो लेकिन जो सिटी स्कैन की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं प्रशासनिक लेवल पर आपके लेवल पर कब तक इस चीज़ की व्यवस्था अवेलेबल करनी है? सागर जिले के लिए सिटी स्कैन मशीन छोटी है। अब चूंकि सिटी स्कैन मशीन देश से बुलानी पड़ती है, सरकार के द्वारा इसका ऑर्डर दिया जा चुका है। बहुत ही जल्दी सागर मालवा के जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन आ जाएगी, उसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से कुछ प्रतिनिधि आकर स्थान का निरीक्षण कर भी चले गए हैं। उसके लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। बहुत जल्दी मशीन यहाँ पर आ जाएगी, उसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और यहाँ के लोगों को सिटी स्कैन